इंश्योरेंस से अभी जीएसटी जीरो हो चुका है, लेकिन यहाँ से ही शुरू होता है बहुत सारा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट पॉलिसी है हम लोग का, जिसका प्रीमियम हम लोग भरते हैं, क्या उसमें भी छूट मिलेगा या सिर्फ नया पॉलिसी करने पे ही उसको छूट मिलेगा? ये होता है फर्स्ट क्वेश्चन। अभी सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा इंश्योरेंस में जीएसटी जीरो हुआ है, सब इंश्योरेंस में हुआ है या सिर्फ कुछ ही इंश्योरेंस में हुआ है? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पुराना वाला जो पॉलिसी है उसमें जीएसटी छूट मिलेगा तो कितना मिलेगा? पहले हम लोग कितना जीएसटी देते थे, ये बहुत सारा आदमी को पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हम लोग का जो प्रीमियम है वो बैंक से हर महीना डिडक्ट होता था, लेकिन अभी जो जीएसटी से वो प्रीमियम कम होने वाला है, वो कैसे हम लोग को पता चलेगा कि बैंक वाले को इन्फॉर्म करना है या नहीं है, या एलआईसी वाले को इन्फॉर्म करना पड़ेगा इसके लिए, या बैंक वाले को इन्फॉर्म करना पड़ेगा इसके लिए? ये भी आ रहा है बहुत बड़ा एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि 22 तारीख से ये लागू होने वाले हैं, लेकिन अभी से 22 तारीख का अंदर में अगर हम लोग पॉलिसी करें तो क्या होगा, जीएसटी कैसे हम लोग का छूट मिलेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि 22 तारीख का अंदर में हम लोग का जो ड्यू पॉलिसी है, मतलब जिसका प्रीमियम देने का डेट है, अगर हम लोग डेट में पॉलिसी प्रीमियम नहीं देते हैं और उसका बाद में, मतलब ये 22 तारीख का बाद में हम लोग पेमेंट करते हैं गेस पीरियड पे, तो क्या हम लोग का जीएसटी देना पड़ेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। यहाँ पे बहुत सारा आदमी 2 साल 3 साल के लिए हम लोग एक साथ में प्रीमियम देते हैं, लेकिन अगर हम लोग 2-3 साल में एक साथ में दिया है तो जीएसटी इंक्लूड करके ही प्रीमियम दिया है, लेकिन अभी से तो वो जीएसटी नील हो चुका है। तो नेक्स्ट ईयर का जो प्रीमियम एडजस्ट होगा उसमें जो जीएसटी अमाउंट हम लोग एक्स्ट्रा पे किया है वो क्या रिटर्न मिलेगा हम लोग को? ये आ रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन। तो सब क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा, आप वीडियो पूरा देखिए और अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला क्वेश्चन था कि कौन सा इंश्योरेंस में हम लोग को जीएसटी छूट मिल रहा है, क्योंकि हर इंश्योरेंस में ही, सब इंश्योरेंस में जीएसटी का छूट नहीं मिल रहा है। तो इंडिविजुअल जो पॉलिसी था हम लोग का, जो लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, ये पहला बात है कि ओनली फॉर लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस में ही हम लोग का जीएसटी छूट मिला है। ये छोड़ के भी बहुत सारा इंश्योरेंस होता था, जो जैसे जनरल इंश्योरेंस, हम लोग का जो गाड़ी है, कार है, उसका इंश्योरेंस हम लोग लेते थे, उसका भी जो इंश्योरेंस है वो छूट नहीं मिलेगा। वो जैसे एज इट इज़ पहले था वैसे ही जीएसटी देना पड़ेगा। तो हो गया जनरल इंश्योरेंस में, मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता था, उसका भी जीएसटी छूट नहीं मिलेगा। तो इंडिविजुअल लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस में ही आपका जीएसटी छूट मिलेगा। तो इंडिविजुअल लाइफ का मतलब होता है जो आप अपने लिए या अपना फैमिली के लिए जो खरीदते हैं वो होता है इंडिविजुअल लाइफ। लेकिन जो ग्रुप इंश्योरेंस होता है कंपनी वालों से, अगर आपका ग्रुप इंश्योरेंस करके दिया है तो उसी ग्रुप इंश्योरेंस में आपका जो जीएसटी का छूट वो नहीं मिलने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी हम लोग का चल रहा है उसमें क्या जीएसटी छूट होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। 22 तारीख का बाद अगर आपका जो प्रीमियम डेट है, अगर 22 तारीख का बाद है तो ऑटोमेटिकली जीएसटी छोड़ के ही आपका बिल बनेगा और वही अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर हम लोग नया पॉलिसी खरीदते हैं वो 22 तारीख का अंदर में, तो क्या होगा? आपका जो 22 तारीख का अंदर में पॉलिसी आप खरीदेंगे उसका जो इनवॉइस डेट होगा वो होगा 22 तारीख में, क्योंकि 22 तारीख का अंदर में अभी जो प्रीमियम है सब कंपनी ने बंद कर दिया है, मतलब वो पेमेंट अभी नहीं ले रहा है, किसी ने जमा भी नहीं कर रहा है, क्योंकि जीएसटी छूट सबको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था अगर बैंक से नेच में, मतलब हर महीने जो प्रीमियम डिडक्ट होता था, अगर वो प्रीमियम कैसे हम लोग का जीएसटी छूट मिलेगा? मतलब हम लोग को क्या बैंक में जाके इन्फॉर्म करना पड़ेगा या एलआईसी वाले को इन्फॉर्म करना पड़ेगा? वो कैसे छूट मिलेगा? तो मैं बता देता हूँ कि ये ऑटोमेटिक होने वाले हैं, आपको चिंता करने का कोई दरकार नहीं है। ऑटोमेटिक बैंक से जो आपका प्रीमियम कटता था वही अमाउंट डिडक्ट होके, मतलब जीएसटी छोड़ के कम करने वाले हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा इंश्योरेंस में कितना परसेंटेज जीएसटी हम लोग को देना पड़ता था। पहला बता देते हैं कि एलआईसी में क्या होता था, 2 तरह का जीएसटी होता था। पहला फर्स्ट ईयर जो जीएसटी होता था वो होता था 4.5
4.5%, मतलब आपका जो बेसिक प्रीमियम है उसमें 4.5% जीएसटी दे के आपको जमा करना होता था। ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर से बाकी जितना सारा प्रीमियम आप दीजिएगा वो था 2.25%, मतलब अभी जो रिन्यूअल पॉलिसी में आप पैसा देते हैं उसमें 2.25% आप जीएसटी देते हैं, वही आपको छूट मिलने वाले हैं। और रह गया हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो 18% जीएसटी हम लोग देते थे, तो 18% जीएसटी अभी छूट मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर हम लोग का प्रीमियम डेट 22 तारीख का पहले है और हम लोग उसको ड्यू करते हैं तो वो गेस पीरियड में चला जाता है, फाइन भी नहीं लगता है, थोड़ा सा लेट होता है, तो गेस पीरियड में अगर हम लोग पेमेंट करते हैं तो क्या जीएसटी छूट मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपका जो बिल जनरेट हो जाता है 22 तारीख का अंदर में, मतलब जिस दिन आपको पॉलिसी का प्रीमियम देना होता है उसी डेट पे ही आपका बिल जनरेट हो जाता है। आप चाहे आपको बाद में आप पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन बिल डेट अगर जनरेट हो जाता है तो विद जीएसटी आपको बिल जनरेट होगा, और 22 तारीख का अंदर में अगर आपका बिल जनरेट हो जाता है वही अमाउंट आपका 22 तारीख का बाद में भी पे करना पड़ेगा। और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो हम लोग एक साथ में 2 साल 3 साल का पेमेंट करते हैं उसके लिए क्या होगा? क्या जीएसटी छूट मिलेगा? रिटर्न आएगा जीएसटी अमाउंट? नहीं मिलने वाले है। क्यों नहीं मिलने वाला है? ये है बहुत बड़ा एक क्वेश्चन। क्योंकि हम लोग का 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए जो प्रीमियम का पेमेंट हम लोग करते हैं, 3 साल के लिए अगर प्रीमियम पेमेंट किया है तो उसमें हम लोग का कुछ छूट मिला है, मतलब उसमें अगर प्रीमियम ज़्यादा होता उसी बीच में तो हम लोग का ज़्यादा प्रीमियम नहीं देना पड़ता, क्योंकि ये जो फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड हो चुका है उसके लिए हम लोग ऑलरेडी बुक कर लिया। अगर आप किसी चीज़ एक बार बुक कर लेते हैं और उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस आता है ना, उसमें आपका ज़्यादा देना पड़ता है ना कम देना पड़ता है, तो वो अमाउंट हो गया फिक्स्ड और उसका बिल जनरेट होके ऑलरेडी जीएसटी क्रेडिट हो चुका है, तो उसको जो रिटर्न मिलने का कोई भी संभावना नहीं है।